नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे लखीमपुर की, जहां सुआ बोझ के किसान चकबंदी पैमाई से नाराज नजर आए। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां युवक को कार से खींचकर हाकी डंडे से पीट कर किया लहूलुहान, हालत गंभीर। और बताएंगे कि कैसे पाकुड़ में शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों को मिली कई जानकारियां। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर लखीमपुर से है। यहाँ खीरी विकासखंड बाकेगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सुआभोज में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी विभाग की टीम में कानूनगो कृपाशंकर तिवारी, कानूनगो राजेश कुमार, लेखपाल अमरजीत, विजय मिश्रा, कपरहा कुआं पहुंचे और किसानों ने पैमाइश करने से नाराजगी जताई। कहा कि 1972 में जो नक्शा बनाया गया था उस नक्शे से पैमाइश होनी चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे, अन्यथा पैमाइश को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं जबरदस्ती पैमाइश किए जाने पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन और चकबंदी विभाग की होगी, ऐसा किसानों ने कहा कि पंचायत में जब तक कृषि योग्य भूमि 40% ना हो तब तक चकबंदी नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ पर कुल 33% कृषि योग्य भूमि है। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी से बात की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। किसानों के पक्ष में वोट कोर्ट से अगर कोई आदेश आता है तो उसका पालन किया जाएगा। सहायक चकबंदी अधिकारी उमेश पांडे ने बताया कि चकबंदी जिस समय हुई थी तो उस समय 40% कृषि योग्य भूमि थी। अब उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर निर्णय लिया गया है, पैमाइश होनी चाहिए, वरना मौके पर किसान राम केवल, विश्वनाथ, बलराम गुप्ता, मुनीप सिंह, हेमनारायण, शंभू दयाल, श्याम बहादुर सिंह, भोला सिंह, काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। 60-70 सालों से। हाँ 1952 से रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या दिक्कत है पैमाइश हो रही है? तो पैमाइश हो रही है, हमारा चक उड़ करके आया, फिर वहाँ भेजा जाएगा तो हम मुकदमा लड़ेंगे हम दूसरे से। हम जहाँ जोत रहे हैं वो उसी जगह लेंगे। तो जो पैमाइश करने अधिकारी लोग आए, आप लोगों ने उनसे बात की? हाँ, हमसे बात कहाँ की? तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग तो कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए बलराम गुप्ता ग्राम सुरजन सुबह से बोल रहा हूँ। जी। हमारे बीच में आयु अधिकारी से स्वागत है, लेकिन इससे मेरा कहने का मतलब है कि जब तक अगर आपको चकबंदी करना है तो करिए, लेकिन 1982 में जो नक्शा पारित हुआ था उस हिसाब से करिए, हम सहमत हैं। लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से करेंगे तो हम इस पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि चकों में परिवर्तन चुका है। जहाँ मेरा चक उड़ान गया वहाँ मकान बन गया, यहाँ खाली हो गया। हम लोग आपस लड़ाने का काम किया जा रहा है चकबंदी द्वारा। दूसरी आप अगर करना बोलिए। तो आप लोग इससे सहमत नहीं है पैमाइश से? मैं इस पैमाइश से सहमत नहीं, सहमत हूँ, लेकिन 1982 में जो नक्शा तैयार किया गया उस हिसाब से किया जाए, कोई तकलीफ हमको नहीं है। तो क्या अपनी समस्या आप लोगों ने अधिकारियों के सामने रखा? हम लोगों ने अपनी समस्या सीओ साहब चिल्लाते रहे, लेकिन सीओ साहब ने नहीं, इस समय जो पैमाइश करने आए हैं उनसे आपने रखा? उनके सामने बात रखा हमने। क्या कर रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। जाएं, लेकिन करना तो करें, हम इनके साथ सहयोग नहीं दे पाएंगे। ना जरी खींचेंगे ना कुछ करेंगे, अपने आए कोशिश करें, खुदा डरा गाड़े, लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे किसी कीमत में। माना है, डिप्टी कमिश्नर में माना है, उसको हम लोग देने से नहीं मना कर, वो अपना ले ले, लेकिन हमारा जो जमीन है वो हमको दे। 662 एकड़ में जंगल खड़ा है ऑलरेडी पहले से ही, वो अपना देखे, अपने जंगल का निरीक्षण कराए कि हमारा कहाँ जंगल है। और 72 में पहले वो सीमांकन करवाया है, हर जगह नाला, जंगल किनारे जो है नाला, गड्ढे खाई खुदवा दिया है कि ये हमारा है और इसके बाहर आप लोग हैं। अब जो है ये जो जिन जो छिपा हुआ था ये कहाँ से बाहर आ गया 2022 में, वो अपनी बाउंड्री लगा चुका है। इसलिए मुझे योगी जी से भी यही कहना है कि इस ग्रामीणों को दर्द को देखें और अपने उच्च अधिकारियों के यहाँ भेजे, मौके पर आकर निरीक्षण करें, सत्यापन करें, उसके बाद जो निर्णय करें। वहाँ बैठ कर कोई निर्णय हम लोग को मान्य नहीं है। ठीक है, बात तो सही है। पहले सन 50 वर्ष पहले चकबंदी हुई थी जी। जो चकेलाट हुए थे, लोग अपने अपने मकान बना लिए जी। तो ये समस्या तो है, लेकिन इसका निर्णय अच्छा, आप मानते हैं जो किसानों की समस्या है उसको आप मानते हैं? अच्छा, अब तो उस संबंध में कुछ आपके अधिकारी संज्ञान लेंगे, कुछ करेंगे, नहीं करेंगे? अब जो क्षेत्र आउट चकबंदी बाहर हो गया है जी, तो वो तो फिलहाल मान लीजिए चकेलाट किए गए हैं और उसमें मकान बने हुए हैं। देखते हैं जैसा निर्णय लिया जाएगा, अधिकारी जैसा बताएंगे। सब जो बने मकान छोड़ने के बाद बने हैं। अब जो बने प्रयास ये किया गया है जहाँ मकान बने हैं छोड़ा गया, उनको छोड़ करके चकेलाट किए गए। तो अभी ये लोग इस पैमाइश से खुश नहीं है, अभी आप लोग क्या करेंगे? अब फिर अधिकारियों से वार्ता करेंगे, ये सहमत नहीं है, पैमाइश कराने के लिए तैयार नहीं। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट।
खबर महाराजगंज से है। यहाँ ठूठी भारी कोतवाली क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ला निवासी एक युवक को कोतवाली में शिकायत करना भारी पड़ गया। बौखलाए पट्टीदारों ने चंदन नदी ढाले पर उसकी कार रोककर लात घूंसे सहित लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी और वो लहूलुहान जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। शुक्र रहा कि घटनास्थल के अगल बगल के रहने वाले लोगों ने उसका विरोध किया, नहीं तो शायद अंजाम कुछ और होता। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मदद से उसे CHC निचलौल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति को नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस संदर्भ में प्रभारी कोतवाली नीरज राय ने बताया कि घटना की जानकारी है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश की रिपोर्ट। खबर मऊ से है। मऊ में सराय लंगसी थाना अंतर्गत कांशीराम आवास ग्राम बकवल में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष दिख रहे हैं। एक आदमी हाथ में डंडा लिए और 2 बच्चों को पीट रहा है। आदमी का नाम विद्यानंद सिंह बताया जा रहा है। घटना में मीरा देवी और उनकी बेटी घायल हुई है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। यहाँ स्थानीय विद्यालय DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शनिवार को अलग अलग दल बनाकर शैक्षणिक भ्रमण किया। CBSE के निर्देशानुसार बच्चों के बीच शैक्षणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों को अलग अलग दल बनाकर रेलवे यार्ड का कार्यशाला, सदर अस्पताल, बैंक और डाकघर का भ्रमण किया गया। यहाँ कक्षा 5 से लेकर कक्षा 7 तक के बच्चों के लिए आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण को 4 अलग अलग दल बनाकर उपरोक्त चारों जगहों पर भेजा गया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विश्वदीप चक्रवर्ती ने बताया कि ये शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के चिंतन कौशल को बढ़ाने, किसी एक विषय के बारे में अलग दृष्टिकोण के सोचने का मौका देती है। आगे उन्होंने क्या बताया है, आइए सुनवाते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के विभिन्न संस्थाओं में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राय नर्सिंग कॉलेज और मिथिलेश नर्सिंग कॉलेज टीकमगढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई। यहाँ स्टाफ के साथ कॉलेज प्राचार्य नीरज पार्शर उपस्थित रहे। उन्होंने डेंगू नियंत्रण के लिए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। मलेरिया अधिकारी HM रावत द्वारा बताया गया कि शरीर पर लाल चकत्ते, तेज बुखार, आंखों पर मांसपेशियों में दर्द की स्थिति में CBC और एलाइजा के जांच जिला चिकित्सालय में अवश्य कराएं और एस्प्रिन और डिस्प्रिन जैसी दर्दनाक दवाओं का उपयोग ना करें। क्या कुछ कहा है सत्यप्रकाश गोस्वामी ने नर्सिंग कॉलेज छात्राओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ वेदिका पटले। जी बताइए, कार्यक्रम के बारे में कहाँ पर आए? ये कार्यक्रम राय नर्सिंग कॉलेज टीकमगढ़ में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। 16 मई डेंगू के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। और की जानकारी इसमें जो स्टाफ्स आए थे उन्होंने हमें डेंगू के अवेयरनेस के बारे में बताया था कि किस तरह से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं अबाउट डेंगू के, क्योंकि जो डेंगू बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडली फैल रही है, तो उसके लिए सारे लोगों को हमें अवेयर करना है, जागरूक करना है। और साथ में जो उपचार उसका होता है, जी क्या उपचार होता है इसका? उपचार के लिए सर डेंगू ऐसा है, डेंगू एडिस मॉस्किटो से फैलता है, तो उसके लिए क्या होता है, डेंगू के उपचार के लिए मोस्टली कुछ ड्रग्स आती हैं और ऑयल्स वगैरह आते हैं जिसका यूज़ करके हम उसके लार्वा को प्रिवेंट कर सकते हैं। और PTI कुछ ड्रग्स आती हैं जिसका यूज़ करके हम डेंगू मॉस्किटो को प्रिवेंट कर सकते हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं किस तरह से हमें पानी को जो कंटामिनेटेड वाटर्स होते हैं या फिर कहीं पर भी पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको हमें स्टोर नहीं होने देना। बहते हुए पानी में वैसे तो होता नहीं है, स्टोर होगा तो ज़्यादा डेंगू स्प्रेड होता है। सर क्या नाम है आपका? मिस्टर सत्यप्रकाश गोस्वामी नाम है मेरा। सर बताइए, जो कार्यशाला है किस विषय पर? ये डेंगू को लेकर यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिला अस्पताल के मेंबर्स के द्वारा, जिसमें कॉलेज में डेंगू के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज के बच्चों को बताया गया है कि डेंगू से किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। एक्चुअली मेडिसिन के बारे में नहीं, यहाँ एक होमली मेथड बताया गया है जिसमें एक कम्युनिटी एरिया में लोगों को किस तरीके से प्रायोरिटी प्रिवेंशन किया जा सकता है, प्रीवियसली जो प्रिवेंशन किया जा सकता है, बचाव किए जा सकते हैं, वो किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ बहुत सारे बचाव के उपाय बताए गए हैं, जैसे घरों के आसपास गंदा पानी नहीं इकट्ठे होने देना है, कूलर की टंकियों में पानी ज़्यादा समय के लिए इकट्ठा नहीं होने देना है, छत पर रखी हुई टंकियों पर जो पानी भरा रहता है उसे अधिकतम समय के लिए नहीं इकट्ठा होने देना है, उन्हें पानी को नियमित रूप से सफाई रखनी है हमें।
घर के आसपास जो कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सारे कचरे अलग अलग डस्टबिनों में होने चाहिए और हर डस्टबिन की पर डे रेगुलरली सफाई की जानी चाहिए। अगर कहीं पानी घर के आसपास बहता हुआ पानी या पानी का जमाव हो रहा है तो वहाँ केरोसिन या ऑयल, इंजन ऑयल या विभिन्न प्रकार के जितने भी ऑयल आते हैं उनका छिड़काव घर के आसपास किया जाना चाहिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर करनाल से है। यहाँ काटसा डोड में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है युवक के घर के पास चौपाल में 10 से 11 व्यक्ति शराब के नशे का सेवन कर रहे थे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि लगभग रात के वक्त जब लड़के ने उनसे कहा शराब का सेवन करके गाली गलौज ना करें, गली में बैठकर, इससे माहौल खराब हुआ। वहीं युवक की तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला कर जान ले ली गई। साथ ही मृतक की माता को भी चोटें आई हैं। वहीं कल्पना चावला हॉस्पिटल में एडमिट रहा मृतक सुरेंद्र करीब 2 दिन, जिसके बाद सुरेंद्र ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने कहा कि थाना निगूत की ओर से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर थाना प्रभारी रमेश कुमार कल्पना चावला मर्चरी हाउस में जब पहुंचे तो उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और मेरे घर के सामने हमारी रोड बिरादरी के चौपाल है, वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे, स्मैक का नशा कर रहे थे। तो मेरे ये भाई साहब है रामेश्वर दास, इन्होंने बोले अपने घर भग जाओ, 11:30 बजे की बात है। तो वो घर चले गए तो मेरा भतीजा खेत से आया, वो प्लानिंग करके हथियारों समेत दोबारा आन के ताबड़तोड़ हमला कराया जी। घर पर ही गब तलवार और बर्छे थे उनके हाथ में, जिनके 10-11 के तो मेरे को नाम का पता है और 5 गाँव के ही थे। हाँ जी गाँव के पंडित बिरादरी के हम और बिरादरी से हैं। कितने लोग थे? 15-16 थे जी सर, जिनके 11 के तो मेरे को नाम है सर। क्या पहले भी कोई इस तरीके की बात वगैरह हुई है? नहीं, उनके साथ ऐसी कोई वो नहीं हुई पहले सर। तो वो जो ये वहाँ बैठ के शराब पीते हैं, स्मैक वगैरह गलत काम करते हैं, उनके बारे में गाँव वालों ने उनको पहले भी कहा भाई ये बंद करो। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बलजिंदर की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है। यहाँ इंटरलॉकिंग का काम पूरा न किया जाने पर गांव में आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। सड़क पूरा कराए जाने के लिए खंड विकास अधिकारी से मांग की गई है। पट्टी विकास खंड के रेहडी धौरहरा गांव के रहने वाले रमेश पुत्र सूर्य नारायण ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपित किया है कि गांव में निर्धारित स्थान तक सड़क न बनाए जाने पत्र लिखकर आरोपित किया है और कहा गया है कि सड़क निर्माण अधूरा होने से बरसात में ग्रामीणों को परेशानी हो सकती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ दलित बुजुर्ग व्यक्ति को दबंग लाठी से पीटता दिख रहा है। बता दें वीडियो देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव लखनौती खुर्द का है, जहां दलित बुजुर्ग व्यक्ति की दबंग के मकान के बराबर में दुकान है और सफाई को लेकर विवाद हुआ। यहां दलित बुजुर्ग पर जमकर लाठी डंडे थप्पड़ से मारपीट हुई। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और अब वायरल हो रहा है। पूरी घटना 11 मई की बताई जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने ना ही कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। जी नाम नाथीराम है। नाथीराम जी, क्या मामला हुआ है 11 तारीख को? जो आप 11 तारीख को मेरे पिताजी दुकान पे खोलने के लिए दुकान गए थे और हमारी दुकान पे कूड़ा डाल रखा था चमन लाल गोयल ने, और उसने अगर ये कहा तो कि अगर भाई हमारे यहाँ तो डेली डालता है यार, इधर न डालता, गाली गलौज करी, गिट्टल कहा, चमार कहा, और उसे नुका साले तो हमारे से कूड़ा उठवाएगा का, तो हम इसलिए आके कि तुम उठाओगे, और उससे बड़ी बेरहमी से मार पीट कर जो है ना अधमरा कर दिया, जिंदा वहीं का मारने की कोशिश की। तो आप लोगों ने अधिकारियों से बात की होगी, पुलिस से बात की होगी? तो बात करी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इस मामले में। बिल्कुल हमें 8 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। तो हालत कैसी है उनकी? हालत उनकी डाउन है जी, बिल्कुल आंखें उनकी बनी हुई थी, बिल्कुल आंखों में लेंस थे, लेंस खराब कर दिए उसने मार मार के मुँह पे। तो कहाँ पर भर्ती है ये? हमारे जो है ना रादौर में भर्ती है। रादौर में। तो आप लोग आज एसएसपी से मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई है? एसएसपी ने ऑर्डर के अरेस्ट के ऑर्डर दिए हैं थाना को। तो खुश हैं आप जब उनकी कार्रवाई से? आश्वासन से खुश हैं उनके? आश्वासन दिया अभी। ठीक है। अभिषेक भाई, क्या मामला हुआ है आपके बाबा जी? हमारे बाबा जी दुकान खोलने के लिए गए थे 8 बजे। तो वे जैसे ही दुकान खोल लेते उन्होंने देखा भाई यहाँ आप कबाड़ा ना करो इधर, तो उन्होंने कहा कबाड़ा ना करो। मैं पीछे से बाल्टी लेकर आए, पर ऐसा पानी खडेर दिया। उनका पानी क्यों खडेरा भाई? तो उन्होंने डंडा बजाना शुरू कर दिया उनके,
बनिए ने डंडा बजाना शुरू कर दिया। तो डंडा फूल बजा 2-3, एक घूरे बजाए, गुस्से हो गए, आंखों पे मारा, गले घोटने की कोशिश करी। उसके बाद क्या हालत है? वो बेटा मैं अस्पताल में ले कई जगह से PGI से भी, उन्हें चंडीगढ़ से भी रेफ़र कर दिया। मैं कहीं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। कोई कार्रवाई करी थी, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ गया नहीं है। पुलिस का कोई मेंबर नहीं गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिले। हमारे साथ जुल्म हुआ है। जी हाँ, इसमें जो ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये लखनौती की घटना है, लखनौती कोतवाली देहात में। और इसमें 12 तारीख को इसमें SC ST और 308 और बाकी धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 3 लोगों के विरुद्ध। गिरफ्तारी का इसमें प्रयास चल रहा है, गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। जो इसमें मजरूब हैं अभी खतरे से बाहर हैं, आंखों के पास उनके बताया जा रहा है कि कुछ समस्या है या फ्रैक्चर की है। उसको अभी PGI हरियाणा में उनका इलाज चल रहा है और गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। किस कारण मारपीट? ये पता चला है आपस में घर और दुकान थी, वादी की और प्रतिवादी की, और उस पर कूड़ा डालने को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी में मार पिटाई हुई थी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। सिवनी जिले के लखनादौन में एंट्रिक्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फ्लिप जो ऑनलाइन शॉपिंग का काम करती है, जिसके एरिया मैनेजर प्रवीण सिंह के द्वारा थाना लखनादौन में रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि ऑफिस से 22 पार्सल चोरी हो गए हैं। वहीं पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया और डिलीवरी बॉय से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर डिलीवरी बॉय द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया। इस पूरे मामले में कीमती मोबाइल, कपड़े, जूते, चप्पल, स्मार्ट वॉच होना बताया गया। इसकी अनुमानित कीमत 96,000 रुपये की गई है। सभी डिलीवरी बॉय के पास से चोरी किया गया माल बरामद हुआ है, जिसमें 4 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। शॉपिंग करने पर माल यहाँ आता है और यहाँ से एंट्री होने के बाद डिलीवरी बॉय के माध्यम से पहुँचाया जाता है जहाँ भी ऑनलाइन ऑर्डर होता है। तो यहाँ के एरिया मैनेजर हैं प्रवीण सिंह, उनके द्वारा थाने पे रिपोर्ट की गई थी कि जो ऑनलाइन सामान थे जिसमें ब्रांडेड कंपनी के जूते थे, प्यूमा कंपनी के साथ जोड़ी, मोबाइल थे जो अच्छे कंपनी के थे, रेडमी, वीवो, ओप्पो कंपनी के, स्मार्ट वॉच थे, बड्स थे, और कपड़े थे जिसमें कोट, पैंट, जीन्स और लगभग 22 पैकेट थे, जिनकी कीमत लगभग 96,000 रुपये है। कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया ऑफिस से, और इनको जो है संदेह था अपने जो डिलीवरी बॉय, जिसके आधार पर जो आरोपी है रोशन पिता राजकुमार कुशवाहा, अशोक कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद, ये लखनादौन के हैं, और 2 अन्य नाबालिग हैं जो भी डिलीवरी बॉय का काम करते थे, जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर जिनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया और जिनके कब्जे से जो चोरी गए थे सभी माल सामान जो है बरामद कर। सिवनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रामकुमार रजक की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है। यहाँ खाचरोद रेलवे स्टेशन रोड पर किसान कृषि सेवा गोडाउन में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची नागदा खाचरोद ने दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें गोडाउन में रखा सारा सामान जल गया। वहीं जानकारी के मुताबिक गोडाउन में रखी बाइक और पाइप भी जलकर खाक हो गए। आग किस वजह से लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची SDOP पुष्पा प्रजापति। खाचरोद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।